औरत ने कभी नहीं सोचा था कि पति की मौत का दुख अब भी खत्म भी नहीं हुआ था, कि उसकी जिंदगी में एक नई भावना आ जाएगी। हालांकि दोनों कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन उस आदमी की सच्चाई ने धीरे धीरे उसका दिल छू लिया। कार्ल ने कहा कि वह उसके पति का दोस्त था, उसने एक बार उसे देखा था, तब से वह उसे भूल नहीं पाया। अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वह उसकी देखभाल करना चाहता है। कार्ल की अचानक कही बात से एनी बहुत उलझन में पड़ गई। उसे यह बात थोड़ी अजीब भी लगी, लेकिन जब उसने बहुत सारे पैसे देखे तो उसे लगा यह मजाक नहीं है। कार्ल ने उसे एक दिन सोचने का समय दिया। उसने कहा अगर वह मना भी कर दे तो भी पैसे उसी के रहेंगे। यह कहकर वह चुपचाप चला गया। कार्ल को जाते हुए देखकर एनी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके मन में हल्की सी उम्मीद हुई। अगले दिन कार्ल समय पर आया, लेकिन इस बार माहौल अलग था। एनी के चेहरे पर हल्की शर्म थी, जैसे दोनों के बीच कुछ अनकही बात हो। एनी ने उसके लिए चाय बनाई और अपनी सादगी और सुंदरता दिखाई। तब कार्ल ने कहा उसकी एक शर्त है, तुम मुझे धन्यवाद मत कहना। एनी ने इसे एक इशारा समझा। उसने पूछा क्या वह कमरे में आराम करना चाहेगा, लेकिन कार्ल ने कहा वह अभी आगे कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि आज उसके पास एक जरूरी काम है। वह उसके लिए एक खास सरप्राइज लाया है। एनी कुछ देर चुप रही, फिर वह कार्ल के साथ बाहर गई। वहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर घर था। कार्ल ने कहा यह घर वह उसे दे रहा है। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया और एक सुंदर शाम साथ बिताई। चांदनी रात में कार्ल ने अपने दिल की बातें बताई। उसकी बातें और व्यवहार बहुत अच्छे थे। एनी को बहुत सुकून महसूस हुआ। एनी बाथरूम में गई और थोड़ा तैयार हुई। फिर उसने इशारे से उसे ऊपर आने को कहा, लेकिन कार्ल ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। यह देखकर एनी हैरान हो गई। वह समझ नहीं पाई कि कार्ल क्या चाहता है। वह सच्चा प्यार चाहती थी, सिर्फ सपनों जैसी बातें नहीं। एनी ने कपड़े पहने और जाने लगी। वह उस बड़े घर में अकेले नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह कार्ल की सच्चाई भी जानना चाहती थी। उलझन में उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। वह नई जगह पर नई जिंदगी ढूंढना चाहती थी। वहाँ पहुँचते ही एक सुंदर युवक ने उसे देखा और उससे बात करने लगा, लेकिन एनी के मन में डर था। उसे लगा वह बहुत छोटा है, लेकिन उस युवक की सच्चाई और बातें धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगी। एनी ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। दोनों बातें करने लगे और साथ समुद्र किनारे घूमने लगे। रास्ता लंबा था। एनी बैठकर आराम करना चाहती थी, फिर वह उठकर जाने लगी, लेकिन युवक उसके पीछे आ गया। उसने उसे गले लगाया और हमेशा साथ रहने का वादा किया। एनी का दिल पिघल गया, लेकिन जब एनी दूरी बनाना चाहती थी तो वह बस में भी उसके पीछे आ गया। आखिर एनी ने कहा वह उससे फिर मिलेगी। जब वह थकी हुई घर पहुंची तो कार्ल उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसके लिए शैंपेन डाली और पूछा क्या उसे अपनी नई राह मिल गई। अगर मिल गई है तो वह उसके लिए खुश और उसका भविष्य अच्छा हो यही चाहता है। वह चुपचाप उसे देखता रहा। रात बहुत हो गई। अगली सुबह एनी अच्छे से तैयार हुई। उसने लाल कपड़े पहने। वह शहर गई, लेकिन युवक ने उसे बुरी खबर दी। उसका दिल टूट गया। उसने पूछा क्या सब ठीक हो सकता है, लेकिन युवक ने कहा सब खत्म हो चुका है। एनी दुखी होकर घर लौटी और कार्ल को गले लगा लिया। अब एनी समझ गई कार्ल ही उसका सच्चा सहारा है। तभी युवक का फोन आया। वह माफी मांग रहा था और फिर से साथ रहना चाहता था। एनी कपड़े बदलने गई। कार्ल को लगा वह उसे छोड़कर जा रही है। वह बहुत दुखी हो गया, लेकिन एनी वापस आई और बोली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक लड़की समझ सकती है। तभी फोन फिर बजा, लेकिन दोनों ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि वे दोनों ही एक दूसरे के लिए सबसे जरूरी हैं। और वह युवक बस उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था। दोनों साथ खड़े रहे। फोन बजता रहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वहीं से उनकी नई और अच्छी जिंदगी शुरू हो गई।